जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसमें हम लोग देखेंगे भारत में जो प्रमुख कृषि क्रांति हुआ था उसके बारे में। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आगे चल के आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो वहां भी यह काम करेगा और इंडियन इकोनॉमी में तो काम करेगा ही। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको आगे भी काम देने वाला है। ठीक है। भारत की प्रमुख कृषि क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, हम आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड करके बताएंगे। अभी इसमें हम बात करेंगे सिर्फ कृषि क्रांति के बारे में। ठीक है। तो भारत की प्रमुख कृषि क्रांति जो प्रारंभ हुआ था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। बहुत बार पूछा गया है जो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्रांति हुई थी, तो वहां पे आपको तृतीय आंसर करना होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो कृषि क्रांति है उसमें आता है हरित क्रांति। सबसे इंपॉर्टेंट कृषि क्रांति में कौन सा आता है? हरित क्रांति। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन थे, सुब्रमण्यम स्वामीनाथन। ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है। केरल के थे एक कृषि वैज्ञानिक। ठीक है। इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति शुरू किए थे। कहाँ के रहने वाले थे? केरल के। क्या थे? तो कृषि वैज्ञानिक थे। और इन्होंने हरित क्रांति का शुरुआत कहाँ से किया? तो उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हरित क्रांति का भारत में जो शुरुआत हुआ था 1966-67 में। हरित क्रांति का भारत में जो शुरुआत हुआ था वो 1966-67 में। ठीक है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुआ था मैक्सिको में। ठीक है। मैक्सिको रूस में है। ठीक है। विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1960 में मैक्सिको में। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1966-67 में MS स्वामीनाथन के अध्यक्षता में। चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे है वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत का MS स्वामीनाथन, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर बात किया जाए तो उसमें आ जाते हैं नॉर्मन बोरलॉन। ठीक है। चलिए आगे है हरित क्रांति के तहत प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग। हरित क्रांति के तहत प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग आदि से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाएगी। ये जो हरित क्रांति था इसके अंतर्गत क्या किया गया? तो बीज का प्रयोग, मतलब जो अप टू डेटेड, जो सबसे बेहतर बीज हो उस बीज का प्रयोग, जो मॉडर्न इक्विपमेंट हो उसका प्रयोग, सिंचाई का बेहतर इस्तेमाल, बेहतर व्यवस्था, फिर कृत्रिम खाद, इन सबों के प्रयोग से खेती किया गया था, जिसमें गेहूं और चावल पर विशेष फोकस दिया था और गेहूं में ज़्यादा पैदावार हुआ था। गेहूं में अच्छा खासा फायदा देखने को मिला था। ठीक है। भारत में हरित क्रांति से गेहूं के पैदावार में अधिक वृद्धि हुआ। भारत में हरित क्रांति जो हुआ उससे गेहूं के पैदावार में अधिक वृद्धि हो गया। ठीक है ना। वैसे तो प्रभाव सभी फसलों पर पड़ा, लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा कौन सा फसल पर कारगर साबित हुआ तो वहां पे आपका उत्तर हो जाएगा गेहूं। ठीक है। आगे वैश्विक स्तर पर भी चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की। वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में हरित क्रांति, वैश्विक स्तर पर जो वृद्धि हुआ वो हुआ था चावल में, लेकिन भारत में जो वृद्धि हुआ था वो हुआ था गेहूं में। इस बात को ध्यान रखिए, वैश्विक स्तर पर चावल में और भारत में गेहूं की पैदावार में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है। फिलीपींस में चावल की खेती की सबसे अधिक सफलता मिली थी। चावल की खेती की सफलता सबसे अधिक कहाँ मिली? फिलीपींस में। अगर वर्ल्ड लेवल पर चावल की बात करें और यह पूछते जो चावल में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ देखी गई, तो इसमें आपको क्या बताना है? फिलीपींस। ठीक है। चलिए, फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हरित क्रांति के बाद हम लोग देखते हैं श्वेत क्रांति। देखिए, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ये इसका दूसरा नाम है। श्वेत क्रांति को हम लोग
ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति का दूसरा नाम हो गया ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति का दूसरा नाम हो गया ऑपरेशन फ्लड। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत 1970 ईस्वी में हुआ। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुआ? 1970 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में। श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड भारत में कब शुरुआत हुआ? तो 1970 ईस्वी में। किनके नेतृत्व में? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। मैं भी नोट्स में बता रहा हूँ जो पूरे बुक का निचोड़ है, ठीक है ना। इसमें बुक का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सबको कवर कर, यहीं से बनेगा ऑब्जेक्टिव। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया सर ऑप्शन के साथ, तो ऑप्शन भी हम करेंगे, लेकिन अभी पहले हम एक बार नोट्स देख लेते ताकि आपको अगर हम आगे ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन बताए तो आपको आंसर पहले से पता हो। ठीक है। चलिए अगला है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू किया। ये तो डायरेक्टली आपको याद रह जाएगा। श्वेत है, दूध भी उजला होता है, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित था? तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है ना, दूध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि भी हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। मतलब जो टॉप लेवल पे थे मिल्क प्रोडक्शन में, उसमें से इंडिया भी शामिल हो गया। ठीक है ना। सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला जो भारत का राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नीली क्रांति की तरफ। नीली क्रांति जो है, देखिए नीली, ये मछली से संबंधित है। ठीक है। समुद्री उत्पादों में वृद्धि और मछली पालन। नीला, देखो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। किस लिए कहा जाता है? तो पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति कारण, पानी का जो मात्रा है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर कहें तो 3/4 में पानी ही है, जिसके वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और नीला आप तो समझ ही गए होंगे, जो मछली कहाँ रहता है? पानी में। ठीक है। तो आपको ये याद रहने के लिए मैं इतना बता दिया ताकि आपको समस्या कहीं से कोई ना हो। चलिए इसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1985-90 में। शुरुआत कब हुआ था? तो 1985 से 90 के बीच में। ठीक है। ये इस पंचवर्षीय योजना में जनक जो है इनका था अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति का जनक। किसका जनक? नीली क्रांति का जनक। नीली क्रांति का जनक कौन? अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी। अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी। अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी। अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी नीली क्रांति के जनक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिरा फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA की स्थापना की है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिरा फार्मर्स डेवलपमेंट, नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिरा फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA, अगर आपको FFDA का फुल फॉर्म पूछ दे तो आप लिख दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा फिरा फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी में। चलिए आगे है। भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन कर्नाटक करती है। भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन कौन सा राज्य करती है? कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। तथा मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुंबई में की गई है। भारत में सबसे अधिक मछली का उत्पादन जो राज्य करती है वो कौन सा है? कर्नाटक। और मछली अनुसंधान केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया है? मुंबई में। चलिए चीनी विश्व में सबसे अधिक मछली का उत्पादन करती है। चीन जो है देश मछली का उत्पादन सबसे अधिक करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पीली क्रांति की तरफ। नीली के बाद पीली। तो पीला तो तिलहन होता है ना जी। पीली क्रांति मतलब हो गया तिलहन फसलों में आत्मनिर्भर, जैसे सरसों, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन। ठीक है। तो आपको यहाँ से पीली क्रांति याद रह जाएगा। पीला जैसे सरसों हो गया, तिल, सूरजमुखी ऐसे करके। ठीक है ना। तो पीली क्रांति जो है था वो तिलहन से
संबंधित था। इसका शुरुआत 1985-90 में हुआ था और इनका जनक जो थे वो थे सैम पित्रोदा। पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा। पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा। पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा, ठीक है ना। सैम पित्रोदा पीली क्रांति का जनक। इनका उद्देश्य क्या था? तो तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता। तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता, ठीक है ना। चलिए कौन कौन था ये तो आपको यहाँ पे बता दिया। आगे है गोल क्रांति। आलू होता है गोल गोल, तो गोल क्रांति को आप इससे याद रख लीजिएगा, आलू। गोल क्रांति में आलू उत्पादन पर जोर दिया गया था। लाल लाल टमाटर और मांस कैसा होता है? लाल होता है ना जी। तो लाल क्रांति हो गया टमाटर और मांस के लिए। भूरी क्रांति थी, उर्वरक जो और रसायन जो होते हैं ये भूरा ही होता है, ठीक है ना। तो भूरी क्रांति हो गया कृषि, उर्वरक एवं रसायन। रजत, रजत अंडा, रजत सिल्वर को भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अंडा और मुर्गी ये याद रख लीजिएगा। फिर गुलाबी क्रांति, तो ये झींगा मछली से संबंधित था। सुनहरी क्रांति राष्ट्रीय बागवानी मिशन। सुनहरी क्रांति राष्ट्रीय बागवानी मिशन। और बादामी क्रांति ये मसाला उत्पादन था। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति राष्ट्रीय बागवानी मिशन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। रजत क्रांति अंडा तथा मुर्गी पालन। भूरी क्रांति कृषि, उर्वरक एवं रसायन। तो इस प्रकार से कृषि क्रांति जितने भारत में हुए थे उन सबको मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। इससे अब कोई भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। चलिए, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक से शेयर कर देंगे। धन्यवाद।